हेलो वियस। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। वैसे तो आपने मुझे आज तक साक्षात रूप में देखा ही नहीं है। एक्चुअली मैं आपको हमेशा हाथ दिखाते हुए कुछ प्रिडिक्शंस निकालते हुए दिखाती हूँ, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करती। तो मैं आज आपको स्पेशली प्रेजेंट कर रही हूँ, अपने आप को नहीं, इस किताब गीता को। ये गीता हमारे एक धर्म को नहीं, सभी धर्मों में इसको मान्य माना गया है। अगर हम किसी और धर्म को भी मानते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो बातें नहीं लिखी होंगी जो गीता में ना लिखी हों। गीता में वो बातें लिखी हुई हैं जो हमें एक संक्षिप्त रूप में, यानी कि समराइज्ड फॉर्म में, जितने भी शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, आपकी जो होली बाइबल है, जो आपकी कुरान है, उस सब गीता में आपको सारांश के रूप में, समराइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ये किसी से अलग नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण भगवान ने स्वयं बोली है। इसमें कोई शंका नहीं है। और जो लोग शंका करते हैं वो मूर्ख हैं। क्यों? वो मूर्ख क्यों है? क्यों? क्योंकि वो जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उसमें फंसे हुए हैं। उन्हें एक चीज पे विश्वास नहीं है। उन्हें जो चीज गलत होती है उस पे विश्वास ज्यादा होता है, लेकिन जो सही चीज है उस पर वो कभी विश्वास नहीं करते। यही कलयुग है। यही कलयुग की एक, कह सकते हैं कि, आवरण है। दैट मीन्स कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कलयुग में जो लोग सच्चे होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, या जिनका आचरण अच्छा होगा, उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर अच्छा होगा, उन्हें लोग गलत समझेंगे। उन्हें लोग ऐसे प्रेजेंट करेंगे जैसे कि वो एक बहुत बड़े झूठे इंसान हैं। उनको जो है कुछ आता ही नहीं है, जबकि वो व्यक्ति बहुत कुछ जानता होगा। और जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता होगा, केवल झूठ के बल पे अपने ज्ञान बांट रहा होगा, उसे लोग अच्छा कहेंगे। यानी कि अच्छे को बुरा कहा जाएगा और बुरे व्यक्ति को लोग अच्छा मानेंगे। यही हो भी रहा है। मैंने आपको अभी तक जो वीडियोस दिखाए हैं, उसमें वीडियोस में मैंने बार बार यही चीज़ बोली है। मैंने कई बार आपके प्रश्नों के उत्तर भी, कर्म एंड लाइफ का वीडियो जो मैंने आपको बना के दिखाया था, उसी के सीरीज में आज मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझसे ही किसी ने बोला था कि कर्मा और लाइफ पे आप सीरीज बनाइएगा। देखिए, कर्मा और लाइफ का जो सीरीज है, सीरीज 1 तो मैंने आपको समझाया, लेकिन जो सीरीज 2 है वो मैं आपको ऐसे प्रेजेंट करके नहीं दिखा सकती जब तक मैं खुद ना बोलूँ आपके सामने। कर्मा और लाइफ, ये भागवतम है, ये गीता है। भागवत गीता हम सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें, जिसने किसी ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि कर्मा और लाइफ पे आप सीरीज बनाइएगा। मैंने सीरीज 1 में ये बताया था, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, एक बहुत ही सिंपल वे में। जो भी इस जन्म में आप काम कर रहे हैं वो आपको इस जन्म में हो सकता है मिल जाए, और अगर यदि आपकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो अगले जन्म में वो भोगना पड़ता है। व्यक्ति इसी जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उसमें फंसा रहता है। अब उससे कैसे बाहर निकलेंगे ये तो बात की बात है। पहले ये समझिए कि जो कर्म आपने किया है वही आपकी अगली लाइफ में और इस लाइफ में रिजल्ट देगा, अकॉर्डिंग टू योर डीड्स। यानी कि जो भी आपने अभी तक कार्य किया है, कर्मा किया है, जो भी कर्मा किया होगा, खराब या अच्छा, जो कुछ भी, वो आपको डिपेंड करेगा कि आपने अगर बहुत ब्लंडर कर दिया है, किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है, या किसी का, जैसे कि ब्लंडर्स में आप समझ सकते हैं, किसी का मर्डर कर दिया हो, या किसी का आपने पैसा चुरा लिया हो हैवी, और मतलब कुछ भी हो सकता है ब्लंडर में, तो वो आपको हो सकता है अभी इस जन्म में ना पनिशमेंट दे करके अगले जन्म में पनिशमेंट दे, या ये हो सकता है कि इसी जन्म में मिल जाए। कोई ऐसा कुछ, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन इन कर्म बंधनों से हम कैसे निपटें, ये एक बहुत ही
कठिन सवाल है और इसको समझना भी उतना ही कठिन है। कर्मा और लाइफ की सीरीज में मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश करी थी कि कभी भी किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं करें। क्या होता है, व्यक्ति जब किसी से बदला लेने की कोशिश करता है तो उसी के गुण अपने ऊपर अपने अंदर ले लेता है। ये मैं नहीं, आपके शास्त्र कहते हैं। वो व्यक्ति, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो व्यक्ति उस दुश्मन के बार बार उसकी निंदा करके, बार बार उसकी बुराई करके अपने अंदर वो सारी गुण ले लेता है। इसलिए रिवेंज लेने की कोशिश कभी मत करिए। अगर आप रिवेंज या बदला लेने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ क्षण भर के लिए तो खुश हो जाएंगे, लेकिन बाद में फिर आपको वही पलट करके भी आएगा, बल्कि दोगुना आपको उसका कष्ट झेलना पड़ेगा। या आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत यानी कितने वीडियोस बनाए होंगे, प्रिडिक्शंस भी बहुत सारे निकाले हैं। उसमें आप देख रहे होंगे कि हायर अथॉरिटी के लोग तो बच गए हैं, लेकिन जो उनके कर्मा है वो कहीं नहीं जाएंगे, वो उनको पलट के आएंगे। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी वही चीज़ है। अगर हम किसी से रिवेंज लेना चाहते हैं तो वो पलट के हमें भी उसका कष्ट झेलना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। यही कर्मा और लाइफ में मैंने उस सीरीज में समझाया था। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के योग होते हैं, जिसमें सबसे जो योग इम्पोर्टेंट है, वैसे तो तीनों योग इम्पोर्टेंट हैं, वो है भक्ति योग। अगर मैं अकेले केवल भक्ति योग 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 मतलब कि आपका जो भी आपकी इंस्पिरेशन है, जो भी आपका जो योग साधना करने का, योग साधना ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो प्राणायाम करने बैठ जाएं, या वो योग की मैं बात नहीं कर रही हूँ। योग कई तरह के होते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो इस तरीके से कई तरह के योग होते हैं। लेकिन भक्ति योग की क्यों मैं बात कर रही हूँ? अगर आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे, भक्ति नहीं करेंगे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, जिस किसी गॉड को आप मानते हैं उसके तरफ आप अगर बहुत फेथफुल नहीं हैं, तो फिर आपको उतने अच्छे रिजल्ट अपने लाइफ में कभी नहीं मिलेंगे। कर्मा और लाइफ सीरीज 2 में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, इस लाइफ 2 की सीरीज में, कि आप अपने लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें। आपके जो कर्मा हैं, अनजाने में कोई गलती हो गई है, कैसे उसको साफ करें, हाउ टू क्लियर दैट कर्मा। कर्मा को आप तभी साफ कर सकते हैं जब आपका मन शुद्ध होगा। अंदर का इंटरनल जो आपका जो मन है, आप साइकोलॉजिकली मतलब क्लियर हो जाएं कि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आए। बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना दिन भर में, कि फलाने ने ये बोल दिया, तो अब दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हैं। आज नहीं बोला, बहुत सालों बाद बोला होगा। कोई घटना देख ली, वो घटना देख के हमें पिछला याद आ गया। ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए याद करिए, लेकिन रिएक्ट मत करिए किसी और पे। ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति जैसा आपने पहले देखा था वो व्यक्ति, अगला व्यक्ति भी वैसे ही होगा, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो कर्मा आप अपने लाइफ में कर रहे हैं उसकी क्लियरिंग करिए। क्लियरिंग का मतलब सफाई करिए, मन को शुद्ध करिए। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, भक्ति में आपका मन नहीं लगेगा। भक्ति यानी कि अपने ईश्वर को मानना, एक सिंपल भाषा में। मैं बहुत कठिन भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप जो है एकदम बिल्कुल मंदिर में जा कर के एकदम से, मैं ये नहीं कह रही हूँ मंदिर में या किसी टेम्पल में जा कर के आप एकदम से बिल्कुल भक्ति योग एकदम करने लगे, एकदम भक्त बन जाए। अच्छी बात है, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत में लोग नहीं कर पाते। उन्हें तो यही नहीं मालूम कि भगवान कौन है। सबसे पहले तो वो ये जाने कि भगवान कौन है। अब नेक्स्ट सीरीज में आपको मैं ये बताऊंगी कि भक्ति योग डिटेल में आपको मैं और बताऊंगी कि भगवान असल में है कौन, ईश्वर कौन है। इतने सारे देवी देवता हैं, हम सबको पूछते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम योनियों में जाके फंस जाते हैं। आपकी गीता और ये भागवतम, ये दोनों ही किताबें आपको ये बताती हैं कि आप
84 लाख योनियां होती हैं, उनसे आप कैसे बाहर निकलेंगे? यदि आप इसमें सफल हो जाते हैं, तब चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, आपको नहीं मालूम आप इस जन्म में आप क्रिश्चियन में आप पैदा हुए हैं तो अगले जन्म में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिश्चियन में ही पैदा हो जाए। फैमिली में हो सकता है आप हिंदू फैमिली में हो जाए, आप हिंदू धर्म को मानने लगे, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे पुराना है, बाकी सारे रिलीजन बाद में आए हैं। तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने कौन से ऐसे उपाय बताए ताकि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आ सकें। यही कर्मा और लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई थिंक कि इतना वीडियो में सफिशेंट होगा, और अब मैं आप लोगों के सामने प्रिडिक्शंस जो है उसमें तो शायद ना दिखूं, लेकिन ये जो सीरीज़ है कर्मा और लाइफ, हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ, और आपके लाइफ से रिलेटेड आप कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे जो है आप अपनी जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं उसको जल्द से जल्द अपने जो है लाइफ में एक्वायर कर लें। किसी की नौकरी नहीं है, मान लीजिए किसी की नौकरी नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, फैमिली लाइफ नहीं है, चौपट हो चुकी है, शादी टूट चुकी है, कैसे मनाएं? ये सब चीज़ें आपको एक सिंपल चीज़ से मिल सकती हैं। बाकी तो आप अपना जो कुछ भी लोगों से पूछते रहते होंगे, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग क्या पूछ रहे हैं, कौन जना क्या गाइड कर रहा है, लेकिन मेरे सामने ये गीता रखी हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये ध्यान रखिए। तो आप इस वीडियो को देखिए, ज़्यादातर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन मेरी जो बात मैंने जो भी बोली, जो जो पॉइंट्स मैंने मेन बोले कि आप अपनी लाइफ को कैसे सुधार सकते हैं, उस पर अमल करके ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि ये बातें आप जानते नहीं हैं, ये सब जानते हैं, याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।